नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसी कथन को सच साबित करते हुए मध्यम वर्गीय के सुपर पापा ने छोटी सी बच्ची के लिए एक सुपर बाइक का निर्माण किया है। उनका कहना है कि उनके पास 4 चक्का वाहन न होने के कारण इस कोरोना काल में अपनी छोटी सी बेटी के इलाज के लिए बाहर निकलने से डर लगता था। इस कारण से उन्होंने बाइक को ही 4 चक्के का आकार दे दिया है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विशाल चौहान ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल चौहान। नीड ही इन्वेंशन का रूप धर लेती है। जी हाँ, जब इंसान की ज़रूरत होती है तो उसके बाद वो इस चीज़ की प्रयोग में उसे बनाने में लग जाता है। और इस कोरोना काल में एक सुपर पापा ने सुपर बेटी के लिए सुपर बाइक का निर्माण किया है। मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, यही वो बाइक है जिसे कोरोना रहित बनाया गया है। और यहाँ पे इस बाइक को देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया गया है। कोरोना काल में इसे निर्माण किया है विवेक विश्वास ने। और साथ ही साथ इस बाइक पे उन्होंने मैसेज भी दिया है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। दूर रहे दुरुस्त रहे। तो जो सोशल डिस्टेंस की बात कर रही है लगातार भारत सरकार कि सामाजिक दूरी को मेंटेन करे, व्यक्तिगत दूरी को मेंटेन करे, लोगों से ना मिले, तो ये मैसेज भी समाज को फॉरवर्ड कर रहे हैं। और भी मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगा कि और भी इन्होंने मैसेज छोड़ा है इस बाइक के थ्रू। डॉक्टर, पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी का विरोध न करें। आपको पता होगा कि जगह जगह कुछ लोग जो है वो विरोध कर रहे थे, पुलिसों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। उसी को लेकर एक मैसेज इन्होंने दिया है। और उसके बाद जो अपना इन्होंने जो बनाया है जो बाइक, उसका नाम भी इन्होंने पीछे दिया है। इनका विश्वास है, इन्होंने इस विश्वास पे इस बाइक को बनाया है। उनका नाम भी विवेक विश्वास है। और इनसे हम सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इनके मन में आया और इन्होंने इस तरह का बाइक का निर्माण किया। क्या कहिएगा आप? सर, जैसा कि अभी कोरोना बढ़ रहा है, दिन पर दिन पटना में ज़्यादा से ज़्यादा केस आ रहा है, तो उसी स्थिति में मैंने देखते हुए कि हमारे पास 4 चक्का है नहीं सर, तो अभी टीकाकरण के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। 2 महीने की बच्ची है, तो उसी के सिलसिले में मैंने ये बनाया कि सेफ से जाएं और आएँ। खुद भी चल रहे हैं तो सेफ से हो। प्लस दूसरा है कि लोग जो अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि दूर रहे। बीमारी किसी को देख कर नहीं आता है, कभी भी कोई भी कहीं भी संक्रमित हो सकता है। सरकार का जो दिशा निर्देश है उसको पालन ज़्यादा से ज़्यादा करें। कितना समय लगा आपको इस बाइक को निर्माण करने में? पुराना कोरोना रहित जो बनाने के लिए कितना समय लगा आपका? सर, ये घर का सारा वेस्टेज आइटम से बनाया हुआ है। ये सब पर्दा का डंटी है, कुछ बांस है, कुछ फट्टी है, और उससे मिलाकर ही हम लोगों ने बनाया। 2 दिन में ये बनाया है सर। 2 दिन में आपने इसे बना दिया। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके पास? कॉन्सेप्ट तो बताया ना सर कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। दिमाग में सोच रहे थे, ग्रिल दुकान में एक गए, वो बताया, लंबा लिफाफा बताया और बोला सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो हम सोचे कि हम खुद बना कर देखते हैं सक्सेस होगा कि नहीं। तो अगर आप अंदर देखेंगे तो इसमें दिखेगा आपको कि कहीं पे फ्लैक्स का वो जो पर्दा होता है वो है, सब कबाड़ से बना हुआ है। इसमें मात्र हमको 150 रुपये लगा है बनाने में, प्लास्टिक खरीदे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो 150 में मियाँ बीबी बच्चे आप घूम सकते हैं इस बाइक से। और क्या मतलब डॉक्टर के पास जाने में दिक्कत हो रही थी आपको? हाँ, टीका के लिए या फिर ऐसे भी निकल रहे हैं तब पर भी एक रहता है ना कि 4 चक्का होगा तो सेफ से जाएंगे, तो मेरे पास है नहीं। अब इस हाल में किसे आप बोलिएगा कोरोना समय में कि मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, अच्छा नहीं लगता है। विवेक जो है बहुत आविष्कारिक लड़का है और बराबर ये कुछ न कुछ समाज के लिए, अपने लिए कुछ न कुछ करता है। और ये भी जो बनाया है तो इसमें भी समाज को इन्होंने एक मैसेज दिया है। और समझिए कि इसकी छोटी सी बच्ची है, उसको डॉक्टर के पास से ले जाना था और कोरोना काल में ये हो गया। तो कोरोना में कैसे ले जाना है बच्चों को, चूँकि देखिए एक मिडिल क्लास के लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है, और बच्चों को कैसे ले जाएगा। तो ये आविष्कार किया और घर में जितने भी सामग्री जो यूजलेस पड़ा हुआ था उसका ये बनाया है और बना करके एक समाज को मैसेज दिया। और इसमें देखिए वो बरसात से भी सेविंग हो गया, कोरोना से भी हो गया। अगर हम बच्चे को ले जा रहे हैं तो सुरक्षित मेरा बच्चा जा रहा है। तो ये इसका ये बहुत दिमाग का तेज़ बच्चा है और बराबर कुछ ना कुछ ये समाज के लिए करते रहता है। अभी आपने देखा कि समाज में अगर कोई लवारिस पड़ा रहता है जिसको कोई नहीं पूछता है, उसको विवेक विश्वास समय देता है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है, उसको रोटी का इंतजाम करता है। तो ये लड़का समाज के लिए बहुत कुछ दे रहा है। ज़रूरत है इनको, इंसान की जब ज़रूरत आती है तो वो जो है अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक रूप देती है जिसे प्रयोग कहते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनके पास 4 व्हीलर नहीं था और जब ये बाहर निकलते थे अपनी
छोटी सी बच्ची के लिए, मात्र 2 महीने की इनकी बच्ची है और टीकाकरण के लिए जाते थे तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करता था इस कोरोना काल में कि लोग उनसे दूर रहे, उनकी बच्ची से दूर रहे, उन टच ना हो, जो सामाजिक दूरी की लगातार बात होती थी उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये बाइक का निर्माण किया है। और देख सकते हैं, मैं और भी दिखाना चाहूँगा कितनी खूबसूरती से बाकायदा इन्होंने निर्माण किया। यहाँ पे जो हम जब बाइक जो चलाते हैं तो जो आईना होता है जो पीछे वाली प्रतिबिंब को दिखाती है और जो लेफ्ट और जो टर्नल का काम करती है, यहाँ से वो देख सकते हैं। जब वो यहाँ से वो देख लेते हैं कि उनके पीछे या उनके राइट और लेफ्ट में कौन सी बाइक आ रही है। और यहाँ भी देख लीजिए ट्रांसपेरेंट यहाँ पे इस तरफ बनाया है इन्होंने। और ये सिर्फ साफ तौर पे देख सकते हैं कितनी मेहनत और क्या कॉन्सेप्ट लगाया है इन्होंने। इस तरफ कहाँ पे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और कहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, इसका बाकायदा इन्होंने इस तरह का कॉन्सेप्ट से इसका निर्माण किया है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इंसान जो फाइटर है वो बिल्कुल भी विवेक विश्वास ने ये करके दिखाया है और इन्होंने फाइट किया इस कोरोना के खिलाफ और इस तरह का एक बाइक का निर्माण किया है। और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहार न्यूज़। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कोरोना से संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना जिलाधिकारी के द्वारा पटना को फिर से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके बाद रेस्टोरेंट के संचालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ऑनलाइन डिलीवरी होने के बाद भी फूड सेल न होने से रेस्टोरेंट के संचालक काफी चिंतित है। वहीं ओल्ड चंपारण मीट हाउस के संचालक गोपाल कुशवाहा ने बताया कि उनके यहां से स्विगी और जोमेटो से बिल्कुल भी सेफ तरीके से पूरी तरह से सैनिटाइज करके खाना लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं इसी के साथ ही गोपाल कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, आप सुने। जो लॉकडाउन लगाया गया है वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन हम लोग को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा है। हम लोग का सामान बहुत ही कम सेल हो रहा है और अभी हम लोग ऑनलाइन डिलीवरी चालू किए हुए हैं ओल्ड चंपारण मीट हाउस से, जो कि स्विगी और जोमेटो के द्वारा आपके यहाँ पूरे सैनिटाइज होकर भेजा जा रहा है। आप एकदम आराम से मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा कोरोना का कोई डर नहीं, हम लोग पूरा सैनिटाइज कर ये हम लोग आदमी के हाथ से भेज रहे हैं। देखिए, सरकार का जो भी गाइडलाइन आया है, लॉकडाउन फिर से लगाया गया है, इसमें ऑनलाइन सेवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और बहुत ही अच्छी बात है। इस चीज़ के लिए सरकार को और जो भी जो ये करने वाले हैं उनको बहुत बहुत इस चीज़ के लिए धन्यवाद कि एक जो काम करने वाले कामगार लोग हैं उनको एक रोज़गार भी मिल रहा है। और ये लेकिन ये ऑनलाइन हो रहा है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और सब चीज़ हो रहा है। हमारे शॉप पे जो भी कस्टमर्स आते हैं और स्विगी जोमेटो के जो भी लोग आते हैं उनको पूरी तरह से पहले सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइज करने के बाद ही मतलब किसी प्रोडक्ट को उनके हाथों तक दिया जाता है। और दूसरी बात है कि हमारे जो भी स्टाफ वगैरह हैं वो टोटल इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि सेफ्टी बढ़ता जाए और हर तरह का मतलब सैनिटाइज का उसका सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन जो सरकार के द्वारा ये हो रहा है कि उतनी मात्रा में सेल नहीं हो रहे, सेल बहुत ही प्रभावित हो चुके हैं और सरकार को थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए कि लोगों को जो एक भय का वातावरण बन गया है कि किसी भी सामग्री को मंगाने में घर में मतलब कि लोगों को बहुत ही दिक्कतों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस लॉकडाउन में लोग घर पे खाना भी बहुत डरते डरते मंगा रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि इससे व्यापार और का गाड़ी मतलब के चलता रहे और हर काम मतलब को होता रहे। यही अभी जैसे आपने एक महिला की हेल्प की, आपने खाना दिया। देखिए, ये लॉकडाउन लगा है, लेकिन पहले देखे होंगे कि आपने जब ये शुरू में लॉकडाउन लगा था तो बहुत से स्वयंसेवी संस्थान ने मतलब कि खाना बांटने का काम कर रहे थे और लेकिन ये लॉकडाउन में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो रेस्टोरेंट खुला है, हमसे जो भी बन पाता है, जो भी आता है, जिनके पास पैसे नहीं हैं तो हमसे जो भी बन पाता है उनके ज़रूर मदद करता हूँ, कुछ खाना का पैकेट ज़रूर दे देता हूँ जिससे कि उनको भूख मिट सके और इसे कोरोना की लड़ाई में वो भी एक योद्धा की तरह मतलब कि खड़ा रहें। इस 7 दिनों के लॉकडाउन में व्यापार पर क्या असर पड़ा और क्या कहिएगा कस्टमर से, किस नंबर पे आपको अगर वो कॉल करे तो आप उन तक खाना उपलब्ध करा दें? देखिए, ये लॉकडाउन में बहुत ही प्रभावित हुआ है। पहले जब लॉकडाउन लगा था और उसके 18 मई को जो सरकार के द्वारा रिलीज किया गया तो सेल कुछ हद तक मतलब कि ठीक ठाक थे, लेकिन अभी जो लॉकडाउन लगा है इससे मतलब कि सेल बिल्कुल बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है और सेल ना के बराबर है। लोग डर रहे हैं स्विगी जोमेटो से मंगाने से भी, लेकिन ये हमारा पूर्ण विश्वास है और हमारा मतलब कि ये है कि अगर वो घर पे मंगाते हैं तो पूरी तरह से मतलब कि सेफ्टी बरतते हुए
जैसे कि आप देखा होगा कि जोमेटो के लोग आए, स्विगी के लोग आते, पहले उनको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है और किसी प्रोडक्ट को भी दिया जाता है तो उसको भी पूरी तरह से सैनिटाइज करके दिया जाता है और तभी उनके घरों तक वो सामान पहुंचता है। तो मेरा कहना यही है कि आप घर पर बैठकर, अगर हमारे यहाँ ओल्ड चंपारण मीट हाउस का अगर स्वाद लेना है तो घर पर भी बैठकर आप इस चीज़ का लुत्फ़ उठा सकें। नहीं तो मसाला है, मसाले से घर पे बनाकर आप, कौन से मसाला? जैसे BMH का मैजिक मसाला आता है, मटन मसाला, चिकन मसाला, पनीर मसाला, जो भी यहाँ के रेसिपी है आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पूरे बिहार में तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि मसौढ़ी में कोरोना वायरस से संक्रमित 27 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी लोगों की नींद नहीं टूट रही है। ये नजारा है मसौढ़ी सब्जी मंडी का, जहां खुलेआम सामाजिक दूरी की धज्जियां सुबह और शाम उड़ाई जा रही है। इतना ही नहीं, लोग बिना मास्क लगाए ही बिना रोक टोक के घूम रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अररिया में 12 से 19 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके अनुपालन को लेकर अधिकारी सड़कों पर जांच कर रहे हैं। साथ ही वैसे लोगों का फाइन भी काटा जा रहा है। बता दें कि 0 माइल के पास लॉकडाउन में शादी करने जा रहे दूल्हे को मास्क नहीं लगाना महंगा पड़ गया और दूल्हे सहित गाड़ी पर बैठे बारातियों को मास्क नहीं लगाने के एवज में 50 रुपए प्रति व्यक्ति जुर्माना वसूला गया। हालांकि दूल्हे और बारातियों ने चेहरे पर रुमाल जरूर बांधा था, लेकिन शादी करने के हड़बड़ी में दूल्हे ने मास्क नहीं पहना। जिला में लॉकडाउन हुआ है, जिला पदाधिकारी महोदय का आदेश है कि ये लॉकडाउन होगा, उसको हम लोग अनुपालन कराने वाले पदाधिकारी हैं, तो उसको अनुपालन कराया जा रहा है। मास्क के रूप में फाइन किया जा रहा है, दुकान को सीलिंग की जा रही है। अगर कोई भी इस तरह का अनऑथराइज दुकान है तो उसको सील कर रहे हैं, इसकी प्रक्रिया की जा रही है। और जो लोग नहीं पहन रहे हैं, इमरजेंसी सेवा के लिए निकल भी रहे हैं, तो उनको मास्क अगर नहीं पहने तो उसको फाइन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर के आम गोला ओवरब्रिज पर एक मैकेनिक की अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम रघुनाथ प्रसाद दास है, जो जिले के ही कुर्नी निवासी था। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय मिठनपुरा पुलिस की टीम के साथ SI शशिकांत तिवारी ने कहा कि यह नॉर्मल मौत है। फिलहाल पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। एक आदमी पड़ा हुआ है, मोगा करके देखे तो उनके पास कुछ चोट भी नहीं है, हो सकता है ब्रेन हेमरेज कर गया है, इसलिए मैंने गिर गए। उनका परिवार आ रहा है, उसके बाद जैसा होगा वैसा होगा। एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, एक्सीडेंट तो नहीं लगता? नहीं सर, कोई इंजरी नहीं। हार्ट अटैक है? पहचान हो पाया सर? हाँ सर, पहचान तो है, कुढ़नी के रघुनाथ दास नाम लोग बता रहा है। परिजनों को सूचना दे दी? परिजन को सूचना दे दिया गया है, आधा घंटा में लोग आ रहा है। क्या नाम है सर का? मेरा नाम हुआ सर शशिकांत तिवारी। जहानाबाद में भी लॉकडाउन प्रारंभ हो गया है। इधर लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए खुद जहानाबाद DM नवीन कुमार और SP मनीष कुमार भी सड़कों पर उतर गए। अति आवश्यक दुकानों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की दुकानें बंद रही। इसी के साथ ही सड़कों पर वाहन भी देखने को कम मिले। इस दौरान जहानाबाद DM और SP ने लोगों को मास्क पहनने की नसीहत दी। शहर के अंबेडकर चौक और कारगिल चौक पर सन्नाटा पसरा रहा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। आज जहानाबाद में इस वक्त मैं अरवल मोड़ पर हूँ। आप देख सकते हैं जहानाबाद में भी DM के आदेशानुसार पूरी तरह से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जहानाबाद में चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है। शायद इसलिए खड़ी है चप्पे चप्पे पर कि कोई भी अनाधिकृत रूप से जो वाहन है वो वाहन नहीं चले और बिना मास्क लगाए हुए लोग नहीं चले। अगर बिना मास्क लोग चलते हैं तो उन पर जुर्माना भी वसूली जा सकती है। आप देख सकते हैं तमाम शहर के तमाम जो देख रहे हैं ये तमाम दुकानें जो हैं वो बंद हैं। कभी ये अरवल मोड़ जहाँ पर भीड़ लगी हुई रहती थी, आज देख रहे हैं कि यह जो अरवल मोड़ है वह बिल्कुल सन्नाटे में है। इक्के दुक्के गाड़ी छोड़कर प्राय सभी गाड़ियाँ बंद हैं। अगर हम देखें तो अगर इस तरफ देखा जाए तो ये जो रोड चली गई है ये रोड सीधे अरवल गई है। अगर ये देखें तो इस सब का जो रोड है सीधे गया चली गई है और इधर जो रोड गई है वो रोड सीधे पटना चली गई है। मैं बता दूं कि जिस तरह से पूरे बिहार में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये लॉकडाउन लगाया गया है कि ताकि लोग जो हैं वह अपने घरों में रहें और मास्क का इस्तेमाल करें,
सामाजिक दूरी बना के रखें। अब मैं एक बार फिर दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए मेरे साथ ये जो है चप्पे चप्पे पर ये जवान, पुलिस के जवान खड़े हैं, अपनी जिम्मेवारियों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं ताकि कहीं से कोई भी अनाधिकृत रूप से गाड़ी प्रवेश न कर जाए। इसलिए ये अपनी जिम्मेवारियों को समझ रहे हैं और ये लोगों को समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। नवगछिया अनुमंडल के बिहपुर प्रखंड की हरियो पंचायत के गोविंदपुर गांव में कोसी नदी का कटाव जारी है। कटाव की जद में आने से 106 परिवार समेत पूरा गांव विस्थापित हो चुका है। कटाव पीड़ित सभी परिवार हरियो कोसी बांध पर शरण लिए हुए हैं। अब मध्य विद्यालय का भवन भी कटाव की जद में आ गया है। यह भवन कभी भी कोसी नदी में समा सकता है। बाकी बचे घर वाले भी कटाव के मुहाने पर आ गए हैं। अपने पक्के कच्चे मकानों को छोड़कर लोग सभी सामान हटाने में जुटे हैं। वहीं मुखिया चंचला देवी ने बताया कि विस्थापित परिवारों को राहत के नाम पर सिर्फ प्लास्टिक सीट ही मिला है। मुखिया ने कटाव रोकने की दिशा में ठोस पहल करने एवं कटाव पीड़ितों के पुनर्वास की मांग की है। मधुबनी जिले के जयनगर रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया से यात्रियों को लूटने की नीयत से आए कोरहिया निवासी दिलीप यादव को एक देसी पिस्टल और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे जेल भी भेज दिया गया है। जानकारी देते हुए जयनगर जीआरपी के थाना अध्यक्ष विनोद राम ने बताया कि अभी एकमात्र ट्रेन शहीद सरयू यमुना एक्सप्रेस चल रही है, जिसे यात्री देर रात आते हैं, जिनको लूटने की योजना अपराधी की थी, जिसे रेल पुलिस ने नाकाम कर दिया है। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बागमती और अधवारा समूह की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात यह है कि सीतामढ़ी के सुरसन समेत नेपाल से जोड़ने वाली NH 104 पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। यह सड़क नेपाल के महेंद्र राजमार्ग से सीधे तौर पर जुड़ती है। NH पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव जारी है। लोग जान जोखिम में डालकर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार सीतामढ़ी के कुल 18 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। तो बहुत बाढ़ आ चुका है और आने वाला है, इससे भी ज़्यादा आता है। 20 फीट ऊंचा रहता है, बोले तो रोड पे 10 फीट ऊंचा रहता है पानी। अब देख रहे हैं पूरा फसल बर्बाद हो गया और आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। बोले तो ट्रैक्टर से लोग पार करता है जान जोखिम में डाल के। अब आगे आप देख ही रहे हैं, यहाँ भी है और सुंदरपुर गोबरहिया के बीच और कुमा के बीच सटे हुए बीच में बाढ़ आ जाती है। बस यही। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ओम प्रकाश यादव। पानी की वृद्धि होने से यहाँ का ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। यहाँ के लोग बहुत परेशानी हो चुकी है। आने जाने का बहुत दिक्कत है। रोजगार का कोई साधन नहीं है। एक तो 3 महीना लॉकडाउन था, दूसरे बाद बाहर से जो मजदूर आए उनको काम नहीं है। एक पर बाढ़ का परेशानी, एक तो कोरोना वायरस, समस्या ही समस्या है। यहाँ पर कोई सड़क का ध्यान नहीं दिया जाता। हर बार पुल का निर्माण होता है, पुल निर्माण पूरा हो ही नहीं पाता है। अभी 40 साल से पुल सब लगा हुआ है, साला पुल का कोई पिलर ही खड़ा नहीं है यहाँ पर। जिला मुख्यालय का संपर्क टूट चुका है ना? जिला मुख्यालय से कोई संपर्क ही नहीं है। यहाँ पर कोई प्रशासन अभी तक देखने भी नहीं आया कि क्या समस्या है, गांव के लोग क्या समस्या है, क्या दिक्कत हो रहा है। गांव में जाने का रास्ता नहीं है अभी ठीक से। गांव में साधन कुछ पहुंच नहीं रहा है, ना कोई राशन की व्यवस्था किया गया मुखिया की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। बहुत ही परेशानी कष्टदायक जिंदगी है। क्या नाम है उसका? अमित कुमार। पूरा मामला बक्सर जिले के वासुदेवा ओपी थाना क्षेत्र का है, जहां बधार से महिला का शव बरामद किया गया है। मृतिका के परिजनों का कहना है कि सिकरौल थाना क्षेत्र के भदार गांव निवासी श्रीनिवास सिंह का अवैध संबंध कई वर्षों से मृतिका के साथ था और श्रीनिवास सिंह ने ही हत्या को अंजाम दिया है, क्योंकि श्रीनिवास सिंह ने ही घटना के दिन मृतिका को बुलाया था। इनको पहले से ये वासुदेवा में रहती थी अपने नैहर में। अच्छा। और इनको ना करके रखा गया था। ये रखे थे कौन? इनका नाम है श्रीनिवास सिंह भदार के थे। अच्छा अच्छा। तो जब जीवन भर इनके रखे थे और रखा है, तो कल शाम में इनको बोले कि मुर्गा बनाकर मछली बना करके लाओ। और ये बाहरी बोरिंग पर रहते थे दोनों। तो जब ये मुर्गा बना कर लेके गए और आगा वो गए, पाछा से ये गए और इसी समय में इनका मौत हो गया। मुजफ्फरपुर शहर में हो रही लगातार बारिश के कारण शहर के कई मुख्य बाजार से लेकर अन्य गली मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं।
जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रदेश प्रवक्ता दीपक ठाकुर के नेतृत्व में शहर में लगे जल में नाव चलाकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ठाकुर ने कहा कि शहर में हो रहे बरसात के कारण लगातार कई वर्षों से जल जमाव से शहर की स्थिति नारकीय हो गई है, लेकिन इस नगर के विधायक सुरेश शर्मा जो बिहार सरकार में नगर विकास एवं आवास मंत्री भी हैं, उन्हें शहर वासियों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर कल्याणी मोती झील जो शहर के धड़कन के रूप में आता है, सेंटर के रूप में आता है, सिर्फ यही नहीं, तमाम गली मोहल्ला में लेकर के हर चौक चौराहे पर आज जल जमाव लगा हुआ है। लोग परेशान हैं, सभी लोग त्रस्त हैं इस जल जमाव से। माननीय मंत्री जी से हम अपील करना चाहते हैं कि आप अपने कार्यकाल में अगर इस काम को नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हर गली में एक एक नाव उपलब्ध करा दीजिए, जिससे कि इधर उधर से लोग को आने जाने में आसानी हो सके। आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर हम लोग 10 सालों से सुनते आ रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और नगर विकास मंत्री जब भी अपना बयान देते हैं, जब भी अपना पक्ष रखते हैं, बहुत बड़ा कोई ट्रेजरी होता है तो जनता को संभावना देते हैं स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी तभी जो है पूरा होगा जब तक शहर में रहने वाले लोग आम आवाम स्मार्ट नहीं होंगे, तब तक स्मार्ट सिटी का सपना पूरा नहीं होगा। और ये नारकीय स्थिति में हमारी माँ बहन, दुकानदार भाई का दुकान दहा गया, माँ बहन कैसे चलती है रोड पर, लोगों का घर से निकलना दुर्लभ है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।